नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दयानंद। आज हम बात करेंगे घुटना के दर्द के बारे में। आज घुटना के दर्द एक समस्या बन गया है। 40 के बाद में अधिकतर लोगों के घुटने के दर्द होने लगते हैं। आखिर क्यों घुटने के दर्द हो रहा है? क्यों होता है? प्रत्येक हड्डी के सिरा कार्टिलेज के परत से ढका होता है, जो हड्डियों को सुरक्षा देता है। मूल रूप से घुटना दो पैर की लंबी हड्डियां होती हैं, जो मांसपेशियां, लिगामेंट और टेंडन जो रेशा होता है उसके साथ जुड़ी होती है। टेंडन और टिश्यू एक तार के जैसा होता है जो हड्डियों को बांध के रखता है, और लिगामेंट और टिश्यू एक लचकदार बैंड होता है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। लिगामेंट और भी होते हैं जो घुटना को सुरक्षा प्रदान करता है। अन्य लिगामेंट जैसे टिबिया है, तो टिबिया गति को आगे और पीछे ले जाने में मदद करता है, जो कि ये घुटना को मदद करता है गति करने में। और जब लिगामेंट और ये घुटना के आगे पीछे करने में मदद करता है, जब ये घिसने लगता है, कार्टिलेज सूखने लगता है, तब हमारा घुटना में पेन होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए क्या किया जाए? दूसरा एक और कारण है कि वजन बढ़ना या चोट लग जाना या आर्थराइटिस हो जाना, इसके कारण से भी दर्द होता है। तो इसके लिए क्या किया जाए जो इससे मुक्त हुआ जाए? कैसे हमारा घुटना स्ट्रांग बने? तो आइए हमारे साथ एक्सरसाइज करिए, इससे आप ठीक हो जाएंगे। आज आप घुटने के दर्द से परेशान हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ दिन दर्द की पेन किलर की दवाइयाँ खाते हैं, ठीक नहीं होता है, दर्द उसी तरह से बना रहता है। फिर कुछ दिन बाद आपको डॉक्टर सीधा बोलते हैं कि आप रिप्लेसमेंट कराइए, घुटने चेंज कराइए। लेकिन क्या घुटने चेंज कराने से आप ठीक हो जाएंगे? कितने 10 साल 15 साल आप घुटने चेंज करा के फिर तो वही की वही स्थिति बनेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ नेचुरल तरीके से आप इन एक्सरसाइज को करें हमारे साथ, और आप हमेशा के लिए ठीक होंगे। जिनके दर्द है वो इनसे तो ठीक हो जाएंगे, जिनको दर्द नहीं है वो करेंगे तो उनके घुटने इतने मजबूत हो जाएंगे कि उनके घुटने में कभी दर्द नहीं होगा। तो आइए हमारे साथ इन एक्सरसाइज को करिए, रेगुलर करिए, रोज करिए। घुटने के एक्सरसाइज में दोनों हाथों को यहाँ रखना है, फिर पैरों को जितना हो सके पंजों को स्ट्रेच करना है इधर अपने तरफ, बाहर की तरफ भी, अपने तरफ भी। श्वास भरते हुए फिर इसको राउंड में घुमाएंगे। श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। दस बार क्लॉकवाइज कीजिए, 10 बार उल्टा कीजिए, एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से आपको घुमाना है। फिर थोड़ा सा गैप देके आपको इस तरह ले जाना है, फिर इसको इस तरह से स्ट्रेच करना है अंदर की तरफ। श्वास लेते रहना है, छोड़ते रहना है। श्वास को लेंगे और छोड़ेंगे। फिर अपने इसके ऊपर रख लेंगे, टो के ऊपर यहाँ, और धीरे धीरे घुटनों को इस तरह से चलाएंगे। धीरे धीरे घुटनों को चलाएंगे आप। फिर चेंज कर लेंगे लेग, और फिर दूसरा घुटना चलाएंगे। 10 बार इसको कीजिए। फिर आप धीरे धीरे इसको इस साइड ले जाएंगे, ग्राउंड से टच कराएंगे, फिर यहाँ टच कराएंगे। इस तरह से 10 बार दोनों लेग का करेंगे। फिर इधर,
फिर इधर ले जाएंगे, टच कराएंगे। फिर अब इसके बाद आप घुटने के इस तरह से श्वास लेते हुए छोड़ते हुए 10 बार करेंगे। फिर आप राउंड में इसी को घुमाएंगे, पूरा राउंड में घुमाएंगे 10 बार। फिर उल्टा घुमाएंगे 10 बार, श्वास लेते हुए छोड़ते हुए। दोनों लेग से करेंगे, इससे भी 10 बार। जिसमें आपका ज़्यादा प्रॉब्लम है उस घुटने में ज़्यादा करेंगे, और जिसमें नहीं है उसमें भी करेंगे, ताकि उसमें दोबारा ना हो दर्द। फिर राउंड में घुमाएंगे 10 बार, फिर 10 बार उल्टा। फिर इसको यहाँ रख लेंगे और इसको भी थोड़ा मूवमेंट देंगे 10 बार, श्वास लेते हुए छोड़ते हुए। उल्टा भी घुमाएंगे, सीधा भी घुमाएंगे, 10-10 बार, ज़्यादा नहीं, 10-10 बार आप कीजिए। अब अगर मैं ज़्यादा करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, ताकि वीडियो लंबी ना हो, आपके समझ में आ जाए और आपका दर्द इन एक्सरसाइजों से ठीक हो जाए। इसको भी 10 बार कीजिए आप इस तरह से। फिर आपको चाहे तो इस तरह से आगे पीछे इसको इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर इसको राउंड में भी घुमा सकते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 10 बार, उल्टा 10 बार सीधा। इस तरह से आप घुमाएंगे। घुटने के दर्द के लिए बहुत ही बढ़िया ये सारे एक्सरसाइज है, और भी हम आगे एक्सरसाइज आपको बताने वाला हूँ। दूसरा पैर का भी इसी तरह करेंगे। पूरे राउंड में इसको भी घुमाएंगे 10 बार। इस तरह से पकड़ के, यहाँ पकड़ना है आपको, यहाँ पकड़ना है, पकड़ के घुमाएंगे, उल्टा भी सीधा भी। और फिर आपको एंकल को भी घुमाना है इस तरह से, एंकल को भी उल्टा और सीधा घुमाना है। ठीक, अब हम आते हैं यहाँ घुटने की एक्सरसाइज में। आपको चेयर के ऊपर बैठना है, चेयर के ऊपर बैठ जाइए या किसी बेड के ऊपर बैठ जाइए। बेड पर बैठ के आप इस तरह से पैर लटका लेंगे, लटका के धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएंगे, स्ट्रेच करेंगे जितना हो सके पंजों को स्ट्रेच करके 10 सेकेंड तक होल्ड करेंगे, फिर धीरे धीरे डाउन करेंगे। दूसरा पैर भी इसी तरह से होल्ड करेंगे, पंजों को अपने तरफ खींचना है, आपको स्ट्रेच करना है, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं कीजिए, ताकि यहाँ के मसल स्ट्रांग बने। जब यहाँ के मसल स्ट्रांग बन जाएगा तो ऑटोमेटिक नी के ऊपर इतना वजन नहीं पड़ेगा, इतना आपके कार्टिलेज घिसेंगे नहीं। तो इस तरह से 10-10 बार दोनों लेग को करेंगे। इस तरह से जितना हो सके स्ट्रेच करना है आपको। फिर डाउन करना है, 10 सेकेंड 15 सेकेंड होल्ड करके रखना है, रोकना है, स्ट्रेच करके रखना है आपके घुटने के दोनों ही लेग से। इस तरह से 10 बार करेंगे, इस तरह से 10 बार करेंगे। फिर दोनों एक साथ करेंगे, इस तरह से दोनों को एक साथ स्ट्रेच करके यहाँ पर पूरा मसल के खिंचाव होंगे आपके। फिर धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, फिर श्वास लेते हुए और होल्ड करेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए, धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर।
इस तरह से श्वास को लेते हुए और छोड़ते हुए इनको करेंगे। अब एक और इसमें एक्सरसाइज है, आपको राइट लेग को लेफ्ट के ऊपर रखना है। इस तरह से आप एंटी प्रेशर देंगे। एंटी प्रेशर देंगे तो यहाँ घुटने के ऊपर आपका प्रेशर आएगा। इस तरह से राइट को लेफ्ट की तरफ दबाना है, लेफ्ट को राइट की तरफ दबाना है, एंटी प्रेशर देना है। जितना दे सकते हैं दे। फिर चेंज करके अब लेफ्ट को राइट के ऊपर जितना हो सके प्रेशर देना है आपको। ये कम से कम 20 राउंड करना है, 20 बार। इससे आपके घुटना इतना मजबूत हो जाएगा कि कभी घुटने में दर्द नहीं होगा। जिनके दर्द है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ये जिनके लिगामेंट इंजरी होता है उनको भी एक्सरसाइज करना चाहिए। इस तरह से एंटी प्रेशर देना है। 10 से 20 बार आपको करना है, 10 से 20 बार। दस से 20 बार। मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए। अब मैं एक्सरसाइज करके दूसरा बता रहा हूँ आपको। ये इस तरह के एक रोल ले लेना है, अमेज़न पर मिल जाता है। और आपको ये ब्लॉक है, मैं सिर्फ रोल से ही काम हो जाएगा, लेकिन मैं ब्लॉक लिया हूँ। आपको यहाँ पैर रखना है, या घर में कपड़े के गोल करके भी आप कर सकते हैं। आपको हील को दबाना है नीचे की तरफ, जितना हो सके हील को नीचे की ओर दबाना है, फिर ढीला छोड़ देना है। ये भी 10-10 बार आप कर सकते हैं। 10 बार दबाएंगे, फिर आप दूसरा लेग को भी 10 बार दबाएंगे। इस तरह से दबाएंगे घुटने को, प्रेशर आएगा। हील को दबाना है नीचे की तरफ। ये हील है, इसको दबाना है आपको नीचे की तरफ, पूरा दबाना है। जितने ताकत है उतना आपको दबाना है नीचे की तरफ। अब आप एक ले लीजिए, दुपट्टा या चुनरी कुछ भी ले लीजिए। आपको यहाँ फंसाना है और जितना हो सके आपने पैरों को खींचना है, फिर छोड़ देना है, खींचना है, छोड़ देना है। जितना हो सके आराम आराम से खींचिए। नीचे आपके काफ मसल में, नी में खिंचाव आएंगे। जितना हो सके आप खींचेंगे, फिर चेंज कर लेंगे। दूसरे पैर से भी आपको खींचना है 10-10 बार। इस तरह से आप कर सकते हैं 10 बार। अब इसको आप छोड़ देंगे, हटा देंगे इसको। अब आपको यहाँ रखना है। इस तरह से आप चाहें तो इसको रख सकते हैं, इसको हटा के सिर्फ यहाँ। तो आप सिर्फ दबाएंगे नीचे की तरफ। इसके ऊपर आप काफ मसल को रखिए और दबाइए नीचे की तरफ। जितना हो सके दबाइए, जितना हो सके दबाइए और छोड़ दीजिए। चाहे तो दोनों पैरों को एक साथ रख लीजिए और दबाइए दोनों को एक साथ, फिर छोड़ दीजिए, फिर दबाइए। इस तरह से दबाइए और छोड़ दीजिए। 10 सेकंड तक आपको दबा के रखना है, फिर छोड़ देना है। 10 सेकंड तक दबा को रखना है, छोड़ देना है। अब इसको यहाँ रखना है बीच में रख के आपको दबाना है, फिर छोड़ देना है। दबाना है, छोड़ देना है, दबाना है, छोड़ देना है। 10 सेकंड तक आपको होल्ड करना है, ज़्यादा नहीं, 10 सेकंड तक दबाना है, छोड़ देना है, दबाना है, छोड़ देना है। भी 10 बार करना है। अब आप लेट के करेंगे। रोल को हटा दीजिए, फिर आपको
लेट के करना है, ऐसे हो जाते हैं, लेट के करना है। धीरे धीरे आपको पैर को ऊपर उठाना है। ये 10 बार करेंगे आप। 10 बार पैर को उठाएंगे पूरा स्ट्रेच करके। जैसे जैसे आपका दर्द ठीक होने लगे फिर आप वजन भी ले सकते हैं इसके ऊपर। आधा केजी का 1 केजी का वेट आता है, वो पैर में बांध के धीरे धीरे उठाते हैं फिर मजबूत करने के लिए। इस तरह से 10 बार करेंगे। फिर इसको भी धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। धीरे धीरे ही ऊपर ले जाना है आपको, धीरे धीरे डाउन करना है, धीरे धीरे ऊपर ले जाना है, धीरे धीरे डाउन करना है। फीट को हमेशा स्ट्रेच रखना है, इसमें आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसे ही रखना है। पूरा इसी तरह से 10 बार करेंगे। सीधा एकदम, मोड़ना नहीं है घुटना को, एकदम सीधा रखना है। अब इसके बाद आप घुटने का स्ट्रेच करते हुए साइड में ले जाएंगे। इसको भी साइड में 10 बार ले जाएंगे, साइड में ले जाएंगे। इस एक्सरसाइज को थायरा बैंड से भी कर सकते हैं, जैसे स्पोर्ट में होता है पैर को मजबूत करने के लिए थायरा बैंड से। तो बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। इसको करने से आपके इतना थाई नी मजबूत हो जाएगा कि कभी पेन नहीं होगा। ये 10 बार। फिर इसी लेग से भी, राइट से भी 10 बार, लेफ्ट से भी 10 बार। इस तरह से आपको करना है। धीरे धीरे 10 सेकंड तक होल्ड करना है, रोक के रखना है, फिर ले आएंगे, फिर रोक के रखना है 10 सेकंड। अब आपको 10 बार इस तरह से राउंड में घुमाएंगे क्लॉकवाइज। फिर उल्टा घुमाएंगे इसको 10 बार। श्वास को लेंगे, छोड़ेंगे, अब एक बार हुआ ये। एक बार 10 राउंड राइट क्लॉकवाइज, एक बार फिर एंटी क्लॉकवाइज। आप फिर से करेंगे। इस तरह से आपको 10 बार करना है। क्लॉकवाइज, फिर 1 एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से ये 2 बार हुआ। तो आपको 10 बार करना है, फिर दूसरे लेग से करना है 10 बार, यानी धीरे धीरे आपको घुमाते रहना है क्लॉकवाइज सर्किल में। फिर उल्टा, ये एक बार हुआ। इस तरह से आपको 10 बार करना है। मैं 2 बार करके आपको बता दे रहा हूँ। इस तरह से रोज करिए आप। घुटने की दर्द घर बैठे आप ठीक कर सकते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको रिप्लेसमेंट के लिए बोल दिया जाता है, लेकिन पता नहीं वो भी सक्सेस होगा नहीं होगा, इसलिए आप घर में एक्सरसाइज करिए। अब साइड से करेंगे। साइड से यहाँ हैंड रख के आपको धीरे धीरे लेग को उठाना है,
फिर धीरे धीरे डाउन करना है। धीरे धीरे पैर को उठाना है साइड से 10 बार और फिर होल्ड करना है इस तरह से और फिर डाउन कर देना है। उठाना है, डाउन करना है, उठाना है, डाउन करना है। ये दूसरे साइड से भी आपको करना है, दोनों साइड से करना है। मैं एक साइड ही करके आपको बता दे रहा हूँ, बट आप दोनों साइड से करेंगे, दोनों लेग से। तो इस तरह से आप करेंगे। घुटना की एक्सरसाइज सारे मैं बता दिया हूँ, आप रेगुलर करते रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। आज की सेशन में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।